आज हम गायत्री मंत्र के बारे में बात करते हैं। गायत्री मंत्र जो है हम प्राय पाठ करते हैं और सबसे हमने सुना भी है, हम भी चर्चा करते हैं कि भाई गायत्री मंत्र मुख्य मंत्र है, गुरु मंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है और उसमें परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि वह परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धि को तेज बना दे, हमारी बुद्धि का विकास कर दे। ऐसी हम बार बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन विचार करने की बात यह है कि क्या वास्तव में हम लोग उस मंत्र की जो सार्थकता है, जो उस मंत्र पर विचार हम करते हैं, वो वैसा ही है या हम कुछ और अपनी इच्छा के अनुसार उसकी कामना करते हैं। सब लोग यह चाहते हैं कि भाई हमारी बुद्धि तेज़ हो जाए या हमारे बच्चों की बुद्धि तेज़ हो जाए, तीव्र हो जाए, और अनेक कक्षाएं भी चली हुई हैं इसके रूप में। अनेक प्रकार की कक्षाओं के माध्यम से यह बात सामने आ रही है कि अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से बच्चों को बुद्धि को तीव्र करने की, तेज करने की शिक्षाएं दिलाई जा रही हैं, दी जा रही हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब उसका अंतिम स्वरूप दिखाई देता है कि जो बुद्धि हमने तेज कराई थी उससे हमें वास्तविक रूप से इस मनुष्य जीवन के लिए कितना सार्थक लाभ मिला। समझ में आती है बात कि हमें उस सार्थक करने के लिए, उस जीवन को, उस बुद्धि को तेज करने से कितना लाभ मिला। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी बुद्धि का ठीक ठीक उपयोग करता है वही आगे की ओर बढ़ता है। जैसे हम इस बात को समझ सकते हैं कि बुद्धि तीव्रता की कमी आतंकवादियों में भी नहीं होती, उनके अंदर भी बहुत तेजी है, क्योंकि वो अनेक प्रकार के हथियारों को बना लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। और ये देखिए कि बड़े से बड़े जो आत्मघाती हमले होते हैं और किसी दूसरे के राज्य में, देश में जाकर के हमले किए जाते हैं, वह बिना किसी योजना के नहीं किए जा सकते, न बुद्धि की अल्पता के कारण से किए जा सकते हैं। अर्थात उनके अंदर बुद्धि की तीव्रता होती है, इसीलिए वो इतने बड़े कार्य कर सकते हैं। एक डॉक्टर एक ऐसे क्षेत्र में कार्य करता है जिसमें वह लोगों का जीवन बचाता है। अनेक प्रकार की चिकित्साओं को कर करके वह मनुष्य के जीवन की चिकित्सा कर देता है और चिकित्सा करने के उपरांत वह एक रूप से नया जीवन देने वाला बन जाता है। लेकिन इतने उच्च पद पर इतने बड़े कार्य को करने के बाद भी वह निम्नता की, अर्थात वह लोगों को ऐसी औषधियाँ दे देता है या ऐसे कार्य कर देता है जिसके कारण से वह अपनी बुद्धि की जो उसकी तीव्रता है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जैसे वह अभी कोरोना काल चला है, उस कोरोना काल में उन्होंने बहुत सारे ऐसे वाक्य सुनने को मिले हैं कि उनमें उन्होंने लोगों के अंगों को निकाल करके बेच दिया। अब कौन सा अंग निकालना है, कौन सा अंग निकालने से आदमी बच सकता है, कौन सा अंग निकाल करके आदमी मर सकता है और किसको कहाँ कौन सा अंग लगाना है, यह उसको ज्ञान है। और इस ज्ञान के कारण से वह अपनी बुद्धि की तीव्रता के कारण से वह कार्य को कर सकता है। लेकिन स्थान परिवर्तन कर लीजिए, समझने की है, ऊपर उठ करके जाना है, ऊपर खड़े होकर के से किया गया कार्य समाज में अच्छा कहलाता है। तो हमारे सामने यही बात आती है कि भाई उसने ठीक नहीं किया। तो इसलिए हमें सबसे पहले बात क्या करनी है, उस गायत्री मंत्र के अंदर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जो हम प्रार्थना करते हैं उस परमपिता परमात्मा से, उस मंत्र में
कि हमारी बुद्धि का विकास कीजिए, लेकिन कैसा विकास कीजिए? पवित्रता वाला विकास कीजिए। कैसा विकास कीजिए? पवित्रता। यदि हमारी बुद्धि का विकास हुआ और वह बुद्धि पवित्र नहीं हुई तो समझ लीजिए कि हमारी बुद्धि का ठीक ठीक उपयोग नहीं हुआ। तो हमें परमपिता परमात्मा से पवित्रता के लिए प्रार्थना करनी होती है। हमारी बुद्धि कैसी हो? हमारी बुद्धि पवित्र हो। यदि हमारी बुद्धि पवित्र नहीं है तो हम बुद्धि के तीव्र होने के बाद भी ऐसे ऐसे कार्य कर जाएंगे जो समाज में अनैतिक कार्यों में गिने जाते हैं। इसलिए हमें इस बात पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि बुद्धि की तीव्रता तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हो सकती है, लेकिन पवित्रता करने के लिए विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो हमारा मंत्र स्पष्ट कर रहा है, मंत्र के ऋषि स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारी बुद्धि की तीव्रता बढ़नी चाहिए, लेकिन बुद्धि की तीव्रता के साथ साथ हमारी बुद्धि की पवित्रता भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में हम अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे, हम निम्नता की ओर चले जाएंगे। हमारे मनुष्य का जो जीवन हमें मिला है उस जीवन की सार्थकता समाप्त हो जाएगी। यह बात हमें सदैव स्मरण रखनी चाहिए। इति ओम शम।